दिल की गवाही मान ली जाती है मानी। निम्रा ने वो सब कुछ कहा ही नहीं जिसकी सजा तुमने उसे दी है। अगर उसने नहीं कहा तो उसने मेरे सामने इनकार क्यों नहीं किया? अब भी अगर उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाना है तो मान लो तुमने मोहब्बत की ही नहीं उससे। तुम्हें याद है तुम्हें इस बात का शिकवा होता था कि निम्रा तुमसे अपनी मोहब्बत का एतराफ नहीं करती। उस वक्त तुम्हें उसकी मोहब्बत पर यकीन था, और अब जब वक्त तुम दोनों के हक में फैसला दे चुका है, अब तुमने कैसे मान लिया वो मोहब्बत नहीं करती तुमसे? तो कुछ कहती ना मुझसे, लड़ती, इस बात को तस्लीम तो ना करती ना जो उसने नहीं कहा। निम्रा ने भी मलिया की तरह हमेशा समझौता किया है। अभी भी उसे लगा कि तुम्हें यकीन दिलाने के लिए गवाही देनी है तो उसने एक और समझौता कर लिया। कैसा समझौता? इस घर में रहने वालों को एक दूसरे के सामने नाक खड़ा करने के लिए समझौता। मेरे साथ भी एक बार ऐसा ही हुआ था मानी। मुझसे सच छुपाया गया था जिसका खमियाजा मैं आज तक भर रहा हूं। मलिहा मुझे तलाश करते हुए यहां आई थी, ये बात मुझसे छुपा ली गई। दादों से कुछ मत पूछना मानी, मैंने भी आज तक उनसे कुछ नहीं पूछा। बड़े जब अपनी मोहब्बत से मजबूर हमारे साथ कुछ गलत कर बैठे तब भी उनके बड़ेपन की लाज रखना हमारा फर्ज है। बाप बेटी की कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई। अब क्या पट्टी पढ़ाई है उसे निम्रा ने? यही कहा हुआ ना कि वो बेकसूर है। नहीं दादू, निम्रा ने ऐसा कुछ नहीं कहा। कहाँ जा रहे हो? देखो घर पर हो तो मुझे ले चलो, वो दानिया नाराज होकर चली गई है। मैं गया तो वहां, मामा नाराज नहीं। गए थे तो मुझे भी ले जाते। नवाल से मिले थे? जी मिला था। तो जाते हो तो बात किया करो उससे, खत्म करो अपनी नाराजगियां उसके साथ। बहुत अच्छी लड़की है वो। मैं तो कहती हूँ खुदा ने सुन ली उसकी। निम्रा क्या समझती है? वो नहीं रही तुम्हारी जिंदगी में तो तुम अकेले हो जाओगे। आप परेशान ना हो दादू, मैं कभी अकेला नहीं हूँ। मेरी जिंदगी में आप हैं, पापा हैं, मामा हैं और निम्रा भी है। और आप चारों के अलावा मुझे जिंदगी में किसी और की जरूरत नहीं है। निम्रा नहीं है अब इस इक्वेशन में। नवाल आएगी इस घर में। ओके दादू, मैं चलता हूँ। अब जाके अगली अदालत में अपना केस लड़ो। ये क्या कह रहा है? निम्रा को मनाने जा रहा है। गुंजाइश रह गई है उसकी? अम्मी दुआ कीजिए कि दोनों का साथ हमेशा एक दूसरे को खुश रखे। वो ये साथ चाहती नहीं है और तुम कह रहे हो कि दुआएं करो। मैंने तो सोच लिया बस, मैं अब हमजा के पास जाके नवाल का रिश्ता मांगूंगी। ये फैसला मैंने और आपने नहीं करना अम्मी, मानी ने करना है, और आप इसके फैसले से बखूबी वाकिफ हैं। लेकिन अम्मी प्लीज, जिस सुख के लिए मैं सारी जिंदगी तरसा हूं, कम से कम वो तो मानी के दामन में डाल दे। मैं डालूं? यानी मैं उसकी खुशियों में रुकावट बन रही हूं? नहीं है तो बस दिल से दुआ करें ना आप कि वो दोनों हमेशा खुश रहें।
पप्पू और नवाल, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। कहो। आप प्लीज फायजा आंटी को मना कर दें, मैं सलमान से शादी नहीं कर सकती। सॉरी, आपको मेरी वजह से शर्मिंदगी होगी। वैसे मैं खुद भी यही सोच रही थी कि अब हमें किसी की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक्चुअली कुछ बताना था आपको। कहो। सलमान से मिलके फैसला लेने वाली बात मैंने इसलिए नहीं की थी कि मैं उसके बारे में कोई राय कायम कर सकूं, बल्कि इसलिए की थी कि मैं उसे रिजेक्ट कर सकूं और मानी को एहसास दिला सकूं कि सिर्फ मैं रिजेक्ट होने के लिए नहीं हूं, कि मैं भी जिसे चाहूं रिजेक्ट कर सकती हूं। नवाल, तुम्हें क्यों ये लगता है कि तुम रिजेक्ट होने के लिए हो? वो मानी ने कहा था। उसको लगता है मेरा एटीट्यूड ही ऐसा है कि कोई मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। मानी ने तुम्हें ये टीज करने के लिए कहा था ताकि तुम इमोशनल होकर कहीं कोई अच्छा रिश्ता ना रिजेक्ट कर दो। लेकिन मुझे चाहिए ही नहीं है अच्छा रिश्ता। आप प्लीज बस मना करते हो उन्हें। हमें भी यही लगता है कि अब हमें तुम्हारे लिए कोई और रिश्ता नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी नवाल अब सिर्फ मेरी बहू बनेगी। behzad ने मुझसे वादा किया है कि वो अपना 50% और मानी के सब शेयर्स और प्रॉपर्टी बराबर मानी और निम्रा के नाम करेगा। हेलो। थैंक गॉड तुमने मेरी कॉल पिक कर ली। मैं आ रहा हूँ तुम्हारी तरफ। वो किस लिए? डांट खानी है तुमसे। अब ऐसा कोई ताल्लुक बाकी नहीं रह गया मानी। ताल्लुक ही तो जोड़ने आ रहा हूँ। अब अगर तुम ताल्लुक जोड़ना भी चाहो ना तो ऐसा मैं कभी चाहूंगी नहीं मानी। प्लीज नहीं कहो ऐसा। होगी मुझसे गलती और मैं शर्मिंदा हूँ उस पर। मैं भी शर्मिंदा हूँ कि मैंने ऐसे इंसान को अपना लाइफ पार्टनर मुंतखब किया जिसे मुझे हासिल करने के लिए लगा कि उसकी मोहब्बत ही नाकाफी है। प्लीज अब कॉल मत करना, क्योंकि मुझे तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना मानी। For God's sake, निम्रा मत करो मेरे साथ ऐसा। मैं जितना खुद को तुम्हारी मनमानियों के बावजूद तुम्हारे करीब लाने की कोशिश करता हूँ, तुम मुझे खुद से उतना ही दूर धकेलती हो। हाँ तो मत करो कोशिश। आज से मैंने तुम्हें अपनी हर कोशिश से आजाद कर दिया है मानी। मैं आ रहा हूँ, जो कहना है मेरे सामने कहना। नहीं आने की जरूरत तुम्हें, क्योंकि मैं तुमसे नहीं मिलूंगी। तुम्हारा और मेरा साथ यहीं तक था मानी।